नमस्ते बच्चों, हिंदी भाषा की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समानदर्शी शब्द। बच्चों, समानदर्शी शब्द हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो देखने, पढ़ने, सुनने में बहुत कुछ एक जैसे प्रतीत होते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत यानी सुनने में समान लगने वाले, और भिन्नार्थक यानी अर्थ में भिन्नता लिए हुए, या समानदर्शी शब्द कहते हैं। बच्चों, भले ही सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हों, किंतु इनकी वर्तनी में अंतर अवश्य होता है। उच्चारण दोष के कारण सुनने में एक जैसे लगते हैं। यदि इनका उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाए तो इनका उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता है। तो उच्चारण दोष यानी प्रोनाउंसिएशन की गलती। तो बोलते समय हम जब प्रोनाउंसिएशन की गलती करते हैं उसके कारण ये एक जैसे लगते हैं। यदि हम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करें यानी बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करें तो इनका उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ भिन्नता होती है, यानी वो कुछ अलग होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं कुछ, इससे हमें समझ आएगा। देखिए ये शब्द हैं बाघ और बाघ। देखिए बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, बहुत बारीक फ़र्क है, बहुत सूक्ष्म सा फ़र्क है, इसमें अंतर है। बाग जो कि बगीचा है, एक जहाँ हम घूमते हैं, है ना, सुबह शाम घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, फूल पौधे लगे होते हैं, और एक होता है बाघ। बाघ मतलब एक जानवर, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सूक्ष्म सा अंतर है ग और घ का, लेकिन इस अर्थ में बिल्कुल भिन्नता है। एक जानवर है और दूसरा प्रकृति से जुड़ा हुआ अवयव है। धरा और धारा, धारा का मतलब होता है पृथ्वी, और धारा यानी पानी की धारा। तो इनमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन सुनने में ये एक जैसे ही लगते हैं। अब आपकी पुस्तक से कुछ समानदर्शी शब्द हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए कुल और कूल ये शब्द हैं। तो कुल का मतलब होता है वंश, या फिर कुल जमा, जैसे हम कहते हैं कि कुल रुपया इतना था, उसका कुल मूल्य इतना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वंश के अर्थ में उसका प्रयोग कर रहे हैं। रावण के अहंकार ने पूरे कुल का नाश कर दिया। और कूल यानी किनारा, यानी किसी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा। तो राम गंगा के दूसरे कूल तक तैर कर पहुँचा। तो गंगा क्या है? नदी है। तो राम गंगा के दूसरे कूल तक तैरकर पहुंचा। अब आता है कर्म और क्रम। कर्म का मतलब होता है काम करना, कर्म करना, और क्रम का मतलब होता है सिलसिला। सिलसिला मतलब क्रमानुसार, मतलब एक के बाद एक। तो पहला जो हमारा शब्द है उसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, यानी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अब पुस्तकालय में क्रम आया है, तो पुस्तकालय में सभी किताबें क्रम से लगी रहती हैं। क्रम मतलब एक सीरियल के सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक लगी रहती हैं। तो ये दो वाक्य बने हैं, हमने बनाए हैं। और अब बच्चों बारी आती है गृह कार्य की। तो पृष्ठ संख्या 45 के क्रम संख्या, यहाँ पे भी देखिए क्रम संख्या मतलब क्रम से एक के बाद एक। तो क्रम संख्या 13, 14 और 15 जो समानदर्शी शब्द हैं, 13, 14, 15, उन शब्दों की सहायता से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में वाक्य बनाने हैं। और जो उदाहरण में समझाए गए वाक्य हैं, कौन से वाले? कुल और कूल, क्रम और कर्म और क्रम, उनको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो टोटल हो गए आपके 11 से 15 तक, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।